हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्विकली स्टडी में स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीरियल वेरियर का सेकंड एडिशन को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि टोटल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग ने परसेंटेज का प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अब इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करेंगे। चलिए, वीडियो का देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, सरसों के तेल का अंकित मूल्य उनके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाता है, ठीक है, तो इसे अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए? तो बताइए। तो इसमें देखिए, अंकित मूल्य किसको कहा जाता है? एमपी मतलब मार्केट प्राइस। एमपी को अंकित मूल्य कहते हैं। और एथी क्रय मूल्य किसको कहते हैं? सीपी को। ये बेसिक है, जान लीजिए। और बोलता है इसमें एथी लाभ हानि। और एसपी किसको बोलते हैं? एसपी। एसपी जो बी एथी होता है, बेचाता है, उसको सेलिंग प्राइस को कहते हैं एसपी। तो देखिए, इसमें कह रहा है अंकित मूल्य उनके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो यानी कि देखिए, ये अंकित अंकित मूल्य है ना, यहाँ पर एमपी, यहाँ पर है सीपी। सीपी मान लीजिए कि हम लोग 100 है, तो इससे 25% ज्यादा, तो ये कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा ना। 125 हो जाएगा, यानी कि इससे 25% लिख देते हैं, इससे 25% ज्यादा। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि यहाँ पर मार्केट प्राइस हो गया। ठीक है, और बोल रहा है यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाता है, ठीक है ना, तो मतलब सेलिंग प्राइस अब ये जितना में खरीदा है उसे बिना किसी लाभ हानि पर बेच दे रहा है, 100 पर बेच दे रहा है। 100 का है तो 100 में बेच दिया। ठीक है, तब बता पूछ रहा है तो इसे अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम पर बेचना जाना चाहिए? तो देखिए, अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम पर, तो अंकित मूल्य तो 125 है और यहाँ पर 100 है, तो कितना कम है भाई? तो 25 है। कितने से है? तो 125 है, मतलब अंकित मूल्य से। ठीक है, यहाँ पर हो गया 125। अब गुने हम लोग क्या करेंगे? परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज के लिए 100 से गुना किया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, इधर 25 चौका 100 और इधर कटा लेंगे तो 25 पचे 125, इधर से कटाएंगे तो 50 25 हो गया, और पंचों का 20, यहाँ पर हो गया 20%। आपका हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक दुकानदार एक एक किलोग्राम वजन के स्थान पर 940 ग्राम वजन का उपयोग करता है। इस वजन का उपयोग करके वह माल 4% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगी? देखिए, ये जितना जितना बोल रहा है उसको लाइन में हम लोग से जाते चलेंगे। देखिए, एक दुकानदार है ना, जो बोल रहा है कि वो 940 ग्राम वजन का उपयोग कर रहा है 1 किलो वजन के स्थान पर। तो आप लोग का मान लीजिए कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस यानी कि बेच रहा है ना भाई दुकानदार, यानी कि यहाँ पर सीपी हो गया। तो वो सीपी अपने आप को दे रहा है कितना में? 940 में। आपको बेच रहा है कितना में? बोल रहा है कि हम 1000 दे दिए। आपको देखने में लग रहा है कि 1000 सामान दे रहा है, लेकिन वास्तव में ये कितना दे रहा है? 940 ग्राम दे रहा है। समझ में आया नो? हम लोग को दिखने में लगता है कि 1000 दे दिया, 1000 का पैसा हम लोग 1000 ग्राम का पैसा दे देते हैं, 1 केजी के दाम, लेकिन वास्तव में ये 940 ग्राम दे रहा है। ठीक है, ये अपना हो गया। अब बोल रहा है करता है, तो इस वजन का उपयोग करके वह 4% लाभ पर बेचता है, मतलब कि ये इतना करने के बाद 4% लाभ भी कमा रहा है। तो देखिए, 4% का हो जाता है आपका, 4% का मतलब कितना होता है? 1/25 होता है ना। तो 1/25 होता है, तो इस पर 1% लाभ कमा रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर 25 ले 26 हो जाएगा। ठीक है ना। कैसे? कि मान लो 25 है, 4% लाभ कमा रहा था, 1% कमा रहा है, एक मतलब कमा रहा है, तो यहाँ पर हो गया आपका यदि 25 ले 26 हो गया। टोटल 25 ले 26 ये मान लीजिए कि आपको दिखाने के लिए बोल रहा है कि 26 दे रहे हैं 25 का 1% लाभ पर। हो गया। अब इसको हम लोग जो जो कटेगा उसको कटा लेते हैं, तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, और फिर यहाँ 25 चौका 100 होता है, और फिर इधर कटा लेंगे तो 4 दूनी का 8, 4 से नहीं कटेगा, इधर कटेगा 4 से 24 नहीं, तो मान लीजिएगा अब हम लोग 2 से भी कटा लेते हैं। इधर 2 से कटाए तो इधर 2 से कटेगा, तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी का 8 और 7 दूनी के 14, और इधर बच जाएगा 2। अब कटा ले, अब जितना है उतना लिख देते हैं, 47। यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी का 12, 2 दूनी 4 1 5, यानी कि 52। ये 52 हो गया। अब कह रहे हैं वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो वास्तविक लाभ इसमें कितना लाभ हो रहा है इसका? तो देखिए, इधर कितना? 3 2 5, यानी कि 5 लाभ हो रहा है। कितने पर हो रहा है भाई? तो 47 पर। यानी कि हम लोग कितना निकालने के 10% निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। अब देखिए, कटेगा तो कटा लेंगे, नहीं कटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 500, और बटा में यहाँ पर 47 हो जाएगा। अब देखिए, कटाते हैं तो एक वर्ग में चल जाएगा 47, बच जाएगा आपका 3। 3 बचेगा तो यानी कि 30, यहाँ पर 30 बच रहा है, नहीं जाएगा तो ऊपर से उतरेगा जीरो, तो यानी कि यहाँ पर डबल अंक उतारे तो एगो जीरो आएगा, और एगो जीरो का यहाँ पर दशमलव बैठा दिए। अब देखते हैं 300 कितने वर्ग में जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये तो 9 वाला तो नहीं जाएगा, एक वर्ग में जा रहा है, ये ठीक है, यहाँ पर जीरो जीरो लगा दिए। अब 3 से जाएगा तो तीन, यहाँ पर 4 से करेंगे, 4 3 12, एक से के लपेट में आ रहा है, तो ये नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। 9 से देख लेते हैं, यहाँ पर 9 9 चौका 36, यानी कि 3 16 बेसी चल जा रहा है, यानी कि इस ये भी नहीं जाएगा। यहाँ पर 6, अब 6 चौका 24, 24 कुछ हासिल बचेगा, तो यानी कि 30 के लपेट में आएगा, तो यानी कि ये आ जाएगा, यानी कि 6 से जाएगा और फिर 4 पॉइंट लगा देंगे। ऑप्शन नंबर एथी सी, मतलब कि इधर उधर नंबरिंग हो गया है, इससे कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरीके से करना है, ज्यादा गुना भागा नहीं करना है, बस ऑप्शन के थी कर देना है, एलिमिनेट कर देना है, आगे बढ़ना है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें बोल रहा है एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। देखिए मतलब क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, अ, करते हुए 1 केजी के लिए 950 ग्राम वजन का उपयोग करते हैं। उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखिए 1 केजी के लिए मतलब कि यहाँ पर सीपी हो गया, यहाँ पर एसपी। यहाँ पर बोल रहा है कि 1 केजी के लिए नो, तो 1 केजी आपको देखने में लग रहा है, लेकिन वो कितना दे रहा है आपको, 950 दे रहा है। अब बस इसी का परसेंटेज निकालना है कि कितना में दे रहा है, ठीक है। उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ कितना हो जा रहा है भाई, तो 50 हो रहा है। कितने पर हो रहा है, तो 950 पे हो जा रहा है। हम लोग परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे। यहाँ पर जीरो से जीरो को खत्म, आप 5 से खत्म करेंगे तो 5 कम 5, 5 9 45, यानी कि यहाँ पर हो गया, ऊपर हो जाएगा 100 और बटा में नीचे हो जाएगा 19। अब करेंगे 19 पचे 95, अब बच गया कितना, 5। 5 बच गया तो अब नहीं जाएगा, तो इसलिए पॉइंट लगाएंगे। तो इधर 50 हो जाएगा, तो 19 19 दूनी के 38, 19 तिया 57, तो बेसी जा रहा है तो 2 वर्ग में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5.3 है, गलत है। यहाँ पर 2 है, ठीक है। यहाँ पर 8 है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो यही एक ऑप्शन बच गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया। देखिए सीजीएल में पूछा गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपए की वृद्धि की जाती है, तो एक दुकानदार को 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। देखिए इसमें मान लीजिए कि कोई सीपी है, कोई वस्तु है, ठीक है। इसको पहले बेच रहा था ना, तो उसको 16% हानि हो रहा था। कोई भी वस्तु है उसमें पहले बेच रहा था, कितना हानि हो रहा था भाई, 16% की हानि हो रहा था। अब इसमें कितना ऐड कर दिया, 324 ऐड कर दिया ना इसमें, 324 यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर 324 ऐड कर दिया, तो अब इसको क्या हो रहा है कि हानि की जगह पे 20% का लाभ होने लगा। पहले 16% का हानि होता था। अब यहाँ से देखिए कि ये टोटल कितना बढ़ गया, इधर 20 बढ़ा है, 20%, इधर कितना है 16%, इधर भी 16% है ना, इधर 20%, तो टोटल कितना परसेंट हो गया, तो ये टोटल आप लोग का हो गया 36%। यानी कि ये जोड़ दिए तो टोटल 36%। यही 36% का मान कितना दिया है, इतना दिया है 324। ये 324 है, कितना का मान है, 36% का है। हम लोग का ज्ञात करना है, यहाँ पर के परसेंट का अच्छा से लिख देते हैं यार, 36% का है। हम लोग का क्या ज्ञात करना है भाई, तो हम लोग को 100% ज्ञात करना है, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 100% के। अब हम लोग कटाएंगे इधर, तो कटा लिए, तो 9 चौका 36 है। इधर कटा लेते हैं, इधर कटा लेते हैं 25 चौका, यहाँ पर हो जाएगा 25 चौका 100, ठीक है। आप इधर से कटा लेते हैं, तो इधर कटाते हैं तो कितना से कटेगा, ये आपका हो जाएगा एटी, 9 से कटा रहे 9 तिया 27, यहाँ पर बच जाएगा 3 2 5, 9 6 का 54, यानी कि 36 में आप 25 ले गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 में 25 ले गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा, चाहे देखिए यहाँ पर 36 है गुने, जब भी 25 ले गुना कराना आएगा तो ऊपर नीचे 4 से भाग कर देंगे और 4 से गुना कर देंगे, तो कोई दिक्कत हो जाएगा, 4 4 से कट जाएगा। ये थोड़ा बता दे रहे हैं आपको जल्दी गुना करने के लिए। तो यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर इसको 4 से घटाएंगे तो 4 9 36 हो जाएगा, 4 9 36 हो गया। यहाँ पर 25 चौका 100, तो डायरेक्ट अपना मन में करना है ये सब कि 4 9 36 और डबल जीरो बिठा देना है, तो 9 डबल जीरो, यहाँ पर हो गया आपका 900। हो गया, इसको टाइम नहीं लगेगा करने में, ये अपना मन में करेंगे। यहाँ पर हम कर देते कि 9 चौका 36 है, डबल जीरो बिठा देते, 9 हो गया, बाकी आप लोग का बता दिए। चलिए अब ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए 900 आ गया। इसी तरीके से कैलकुलेशन भी ध्यान देना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। तो मतलब कि सीपी है, सीपी एक दुकानदार खरीद के लाया, उसको सेलिंग कितने पर कर रहा है, एसपी 15% लाभ पर, यानी कि 100 बटा 100, इधर 15% लाभ नहीं करेगा तो 115 हो गया, 15% लाभ पर बेचता है। और ऐसे बाट का उपयोग करता है जो 20% कम है। तो मान लीजिए कि 1000 ग्राम का होता है, 1000 ग्राम दिया जाता है, लेकिन उसमें 20% कम कर रहा है बाट, ऐसा प्रयोग कर रहा है। तो 20 बटा में हम लोग कैसे करते हैं, 100, ऐसे भी कर देते हैं 20 बटा में, मतलब 1 बटा में 5 कर देते हैं डायरेक्ट, लेकिन ऐसे चलिए लिख देते हैं 20 पचास 100, यहाँ पर 5 दूनी के 10, यानी कि 200 ग्राम ये कम कर दे रहा है। तो कितना भाई उसको दे रहा है, ऐसे तो दे रहा है वो 800 ग्राम, ठीक है, 200 ग्राम वो कम करके 800 ग्राम दे रहा है, लेकिन उसको क्या बुझा रहा है कि हमको दे रहा है जो नो कि 1000 ग्राम दे रहा है। जिसको दे रहा है वो 20% काट लेता है, उसको समझ में आ रहा है कि हमको तो 1000 ग्राम दे रहा है, तो 1000 में वास्तव में नहीं दे रहा है, वास्तव में ये 800 ग्राम दे रहा है। तो अब बताइए उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर कर दिए, अब देखिए डबल जीरो है तो इधर से डबल जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इधर है तो इधर से कट जाएगा, तो जितना कटेगा देखिए, एक जीरो है तो इधर से एक जीरो कट जाएगा। अब हम लोग 5 से कटा लेते हैं, 5 से कटाएंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 है, 4 से कट जाएगा का, तो 4 4 दूनी 8, नहीं तो चलिए 5 से कटाते हैं, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। अब इधर 5 से कटाएंगे, 5 दूनी के 10, और फिर यहाँ 5 3 15, तो यानी कि 16, और इधर हो गया 23, ठीक है। कितना लाभ कमा रहा है भाई, तो कितना लाभ कमा रहा है, तो इधर आपका हो जाएगा 4 3 7, यानी कि 7 लाभ कमा रहा है। तो 7 अगर बेसी है तो यहाँ पर 7 बेसी कर लिए, ठीक है। कितने पर है, तो 16 पर है। गुना हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 चौका 16, यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 चौका 100, यही नहीं होता है।
अब यहाँ पर हम लोग गुना कराएंगे तो कितने से हो जाएगा, तो 25 सत्ते कितना हो जाता है, 25 का 150, 25 सत्ते 175, यहाँ पर 175 हो जाएगा, बटा में 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग कटाएंगे तो इसको कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, बच जाएगा 1, तो 4 3 12, 4 3 12। अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, ये तो नहीं होगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर 40 से तो नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 43 से हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग बना लेते हैं। अब नहीं जाएगा तो कितने यहाँ पर है, बचा है 4 3 12, तो 3 बचा है ना, 4 7 28, और फिर 2 बच गया तो 4 5 20, यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पर यह हो जाएगा। अब चलिए, पूरा नहीं करना है, इतना मिल गया, बस आगे बढ़ना है, बार बार ये बात बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है, एक टेबल 3,000 रुपए में खरीदी गई और 3,200 में बेची गई, तो धन के संदर्भ में लाभ या हानि ज्ञात करना है। देखिए भाई, इसमें तो एसएससी मजाक कर दिया है, एसएससी हम लोग के साथ ही क्या कर दिया है, वो भी सीजीएल में पूछ दिया है। इसमें पूछ रहा है लाभ हानि ज्ञात करना है। तो देखिए 3,000 के सामान किने और 3,200 में बेच दिए, तो कितना फायदा हुआ, तो 200 फायदा हो गया ना, तो यानी कि गेन हो गया हम लोग का 200। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है, तो मूल लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि वह विक्रय मूल्य को दोगुना कर रहा है, तो यहाँ पर सीपी को हम लोग मान लेते हैं, सीपी मतलब क्रय मूल्य को मान लेते हैं एक्स, और विक्रय मूल्य एसपी को मान लेते हैं वाई। ठीक है, तो प्रॉफिट में 4 गुना हो जाता है। तो प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है भाई, तो प्रॉफिट निकालने के लिए कितने का सामान बेचाया, मान लीजिए कि हम लोग खरीद के लाए 5 रुपया, बेच दिए 7 रुपया में, तो बेच दिए 7 रुपये में, तो यानी कि एसपी कह रहे हैं। ठीक है, बेचे हैं 7 रुपये में, और कितने में खरीद के लाए हैं, सीपी, यानी कि सीपी मतलब कि उसको घटा लेंगे तो हम लोग को बुझा जाएगा ना प्रॉफिट कितना हुआ है। 5 रुपए के सामान खरीदे हैं, 7 रुपये में बेचे हैं, तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। तो यानी कि वैसा है, याद रखिएगा कि प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, यहाँ पर हो गया। अब यही बोल रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाता है, विक्रय मूल्य यानी कि इसको दोगुना कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं प्रॉफिट बराबर, यहाँ पर एसपी को क्या माने थे, वाई को कितना कर रहा है, दोगुना कर रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या कर रहा है, सीपी को माने थे एक्स को तो कुछ भी नहीं कर रहा है, इतना ही है। तो इसमें बोल रहा है तो लाभ 4 गुना हो जाता है। अब ये जो लाभ है ना, तो 4 गुना हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, यहीं पर कर लेते हैं लाभ 4 गुना। तो देखिए यहाँ पर 4, ठीक है, अब प्रॉफिट को हम लोग बताए थे कैसे निकाला जाता है, वाई माइनस एक्स, तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट 4 गुना हो गया ना भाई। यहाँ पर वाई माइनस एक्स है, तो प्रॉफिट 4 गुना हो गया। बराबर में कितना है, इधर इधर बराबर में है आपका 2y माइनस एक्स। अब हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4y माइनस 4x बराबर, इधर हो जाएगा 2y माइनस सिर्फ एक्स। अब यहाँ पर एक्स है माइनस में है, तो इधर आ जाएगा, चाहे इसको हम उधर ले चल देते हैं, तो देखिए इधर माइनस में है, तो उधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, हो गया। अब ये वाला इधर आएगा, तो मान लीजिए कि ये प्लस में है ना, इधर भी प्लस में है, तो ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2y। ठीक है, ये इधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो उधर हो जाएगा, तो 4 मतलब 4x है ना, तो इधर एक कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, अब y का मान कितना है भाई, तो y बराबर है आपका 3, और x बराबर कितना है, नीचे दिखाई दे रहा है ना, हाँ x बराबर कितना है, तो 2 है। एक्स वाई का मान हम लोग को निकल गया। अब x के क्या माने थे हम लोग, x कितना है, तो 2, तो यानी कि x 2 है, तो यानी कि सीपी 2 है। और y कितना है भाई, y का मान है हम लोग का एसपी कितना है, 3 है। अब हम लोग देख रहे हैं कि 2 का सामान को 3 में बेच दिए, तो 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ। कितना का सामान था, 2 का सामान था, अगुने यहाँ पर 100 कर लेंगे, तो 100%, तो यहाँ पर हम लोग काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 50%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गया, आगे होगा। देखिए एक बार और देख लीजिए कि इसमें सीपी को एक्स माने थे, एसपी को वाई माने थे, तो हम लोग जानते हैं एसपी माइनस सीपी होता है प्रॉफिट होता है, तो इसको दो गुना कर दिए हम लोग, दो गुना कर दिए एसपी को, माइनस कर लिए सीपी को। अब यहाँ पर 4 गुना हो जा रहा है, तो एक्स वाई का मान निकालेंगे। अब एक्स वाई का मान मिल गया, तो हम लोग जान गए सीपी और एसपी कितना कितना है, तो यानी कि इतना का 2 का सामान 3 में बेचा है, तो 1 का प्रॉफिट कितने पर, कितने का सामान था, 2 का, 100 यहाँ पर गुना कर देंगे तो 50% आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 8 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, एक वस्तु को 2,000 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1,200 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। तब 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो बताइए, इसमें देखिए कोनो है, सीपी यहाँ पर है, मान लीजिए कि यहाँ पर सीपी है। अब इस वस्तु को कितने पर, 2,000 में बेचा जा रहा है, इस वस्तु को कितने पर, 2,000 में बेचा जा रहा है। ठीक है, अब उसी वस्तु को यहाँ पर कितने में बेचा जा रहा है, 1,200 में बेचा जा रहा है। तो इसमें बेचने पर हुए प्रतिशत हानि के बराबर है, यानी कि ये भी बराबर, दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसमें ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर 800, यहाँ पर 800 आ जाएगा, यहाँ पर 800 आया। अब इस दोनों को जोड़ लेंगे, इसमें बोलेगा कि हुई प्रतिशत बराबर है
चाहे 10% है, चाहे 20% है इसका, चाहे 2 गुना है, चाहे 3 गुना है। अगर बोलेगा कि इसका 3 गुना है, तो इसका 3 गुना, तो यहाँ पर 3 और 1 हो जाएगा। इसी तरीका से अब देखिए, दो बराबर है ना, तो एक एक कर लिए, तो यहाँ पर 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर 2 से भाग करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए 2023 में पूछा है ऐसा, 2022 21, ये मतलब एगो टाइप है, ये एगो टाइप है, इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा फेमस एथी कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कर लिए, तो इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 400 हो जाएगा। अब 400 हो गया, तो या तो इसमें हम 400 घटा लेंगे, या हानि में 400 जोड़ देंगे। अगर हानि में 400 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, टोटल अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1200 प्लस में 400 जोड़ेंगे, ठीक है। या तो ये टोटल मतलब कि यहाँ पर 2000 में से हम लोग 400 घटा लेंगे, यानी कि प्रॉफिट में से, तब पर भी यहाँ पर आएगा आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1600 आ जाएगा। यहाँ पर 1600 आएगा, इधर भी घटाएंगे 400, तब पर भी 1600 आएगा। आ जा रहा है ना, हम लोग दोनों ये भी बता दिए, ये भी बता दिए। चलिए ये हो गया, मतलब कि इतना में देरी नहीं लगेगा बनाने में एग्जाम में, लेकिन इतना हो गया। अब इसका बोल रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब इसका 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 20% के कितना होता है भाई, तो 1/5 होता है ना, उसका लाभ प्राप्त करने के लिए ना, यानी कि 1600 है उसका 20% लाभ, तो एक और जुड़ जाएगा, तो 6 बटा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कटा देंगे, तो 5×3 = 15, 5×2 = 10, और ये जीरो तो एगो जीरो। अब गुना करेंगे तो 0 के 0, 6×2 = 12, और फिर 6×3 = 18, 1 19, यहाँ पर हो जाएगा कि 1920 ऑप्शन नंबर सी को हम लोग कर देंगे। देखिए अब आप लोग मन में इसको चाहे मतलब जल्दी जल्दी करना है तो कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया है ना, यहाँ पर समझेंगे कि दिया है 200 में बेचने पर लाभ हो रहा है और 1200 में बेचने पर हानि हो रहा है, तो ये दोनों बराबर है, तो भाई इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। आप बराबर है ना, तो 2 से भाग करा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर बोले घटाए तो 800 आया, ऐसी किए तो इसको 2 से भाग किए तो 400 आ गया। यहाँ पर 400 आ गया, तो अब इसमें जोड़ लेंगे तो 1600 आ गया, यही 1600 सीपी आ गया, तो 1600 आया ना, तो 1600 में 20% का लाभ, तो ये जैसे ज्ञात किया जाता है वैसे ज्ञात कर लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक घड़ी को 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, इसे 3000 में बेचने पर उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो देखिए ये 2000 बेच रहा है ना, तो 20% का हानि हो रहा है, तो ये 2000 जो है मान, ये 20% हानि, तो यानी कि ये 80% का मान होगा। 20% तो हानि है, ये 80% का मान होगा। ये जो 80% है ना, ये कितना का है भाई, तो 2000 का है, ठीक है, 2000 का है। हम लोग का बेचना है कितने में, अब 3000 में बेचने पर, तो अब 3000 में उसी को हम लोग बेच देंगे। ये 80% है 2000 का, तो हम लोग 3000 में बेचेंगे तो कितना से हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 गो जीरो है, तो 3 गो जीरो आराम से काट लेंगे। यहाँ पर 4 मतलब 4×2 = 8 है, यहाँ पर यानी कि 40 हो जाएगा, 3×4 = 12, यानी कि 12, एगो जीरो है तो एगो जीरो, 120%, 120% हो रहा है कि, यानी कि 20% का हो रहा है कि लाभ हो रहा है इसका, यानी कि घटता 80 आ जाता तो 20% हानि होता, या 20 ज्यादा आ रहा है ना, तो 20% इसका क्या हो रहा है कि लाभ हो रहा है, ठीक है, यानी कि गेन हो रहा है कितना, 20%। समझ में आ गया, समझना है कि मतलब ये 80% इसका है, मतलब 80% 2000 का है, तो अब 3000 का हम लोग को ज्ञात करना है, तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़, देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार 100 रुपए में कोल्ड ड्रिंक की 6 बोतल खरीदता है, ठीक है, 20 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ऐसी एक बोतल को कितने में बेचना चाहिए। तो एक बोतल का बोल रहा है ना भाई, तो देखिए इसमें बोल रहा है 100 रुपए में, जो 100 रुपए में कितना का को बोतल किराया है, 6 गो बोतल किराया है, तो एक बोतल के लिए हम लोग 6 से भाग कर देंगे, तो एक बोतल का दाम मिल जाएगा। तो ये हम लोग को अभी मिल गया एक बोतल का दाम, ये था एक, कितना था, एक बोतल, ठीक है, एक बोतल का दाम हो गया, इतना हो गया। अब बोल रहा है कि 20% लाभ करने के लिए, अब हम लोग कटाएंगे जितना आएगा, तब इसी में 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो मान लीजिए 100 होता है अपने आप में, 20% लाभ का प्राप्त करने के लिए तो 120 हो जाएगा। अब कटाएंगे इधर, तो 100 से 100 कट गया, इधर हो जाएगा 6×2 = 12, आएगा जीरो है तो जीरो, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 20 रुपया, तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग मार देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि एक किराना व्यापारी का दावा है कि वो 48 किलोग्राम पर चीनी बेच रहा है, जिसकी कीमत 50 रुपया है, ठीक है, 48 रुपया मतलब बेच रहा है, वो बोल रहा है जिसका कीमत 50 रुपया है। तो देखिए यह है मतलब सीपी, यहाँ पर हम लोग लेते हैं सीपी, देखिए यहाँ पर सीपी, अब वो बेच रहा है कितने, एसपी पर बेचा जाता है सामान को, तो ये क्या कर रहा है, वो दावा करते हैं कि 48 किलोग्राम पर चीनी बेच रहा है, जिसका कीमत 50 है, तो ये बेच रहा है कितना पे, 48 पे, ये किसका, इसका दाम है कितना है, तो 50 है, ये ठीक है। लेकिन वह 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम दे रहा है, देखिए 1000 ग्राम के, यहाँ पर 1000 देना चाहिए था, लेकिन दे रहा है कितना पर, भाई 900 ग्राम दे रहा है, ठीक है ना, आपके नजर में लग रहा है कि 1000 दे दिया, एसपी में देख रहा है कि 1000 दिया है, बाकी 900 दिया है। अब इसको हम लोग कटा लेंगे, तो 1 2 3 गो जीरो, इधर भी 1 2, ये जीरो, 3 गो जीरो, खत्म हो गया। अब देखो 9×5 = 45, यहाँ पर 45 हो गया, इधर 48 है। अब देख रहे हैं कितना लगभग प्रतिशत, यहाँ पर बोल रहा है लाभ प्रतिशत कितना होगा, हम लोग को निकालना है।
लाभ कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है भाई, तो 45 ले 48 हो गया, तो 3 कितने पे भाई, तो 45 पे। यहाँ पर गुना कर देंगे 100 कर देंगे। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पर 5 9 45, इधर 5 से कटाएंगे तो 20 5 100, यहाँ पर तितरी का 9, फिर अब बचेगा 20 बटा में, 20 बटा लिखिए, यहाँ पर लिख देते हैं 20 बटा 3, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे तो 3 छक्का 18, ऑप्शन नंबर एक ही में आ रहा है 3 छक्का 18। अब बचेगा यहाँ पर कितना बचेगा, तो 2 बचेगा, फिर 3 छक्का 18, फिर 3 छक्का 18, यानी कि 6 जाते रहेगा, तो इसलिए हम लोग लिख देते हैं 6.7, ठीक है परसेंट। यहाँ से हम लोग को तो एक ही आंसर में मिल गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है आदित्य 1100 में 300 आम खरीदता है, इसमें से कुछ आम सड़े हुए होते हैं और फेंक दिया जाता है, वह शेष आमों को 5 रुपए प्रति की दर पर बेचता है, तो और वह 150 रुपए का लाभ कमाता है, तब फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है भाई, यहाँ पर जो है आदित्य कितने रुपए में आम खरीदता है, तो 1100 रुपए के आम पूरा खरीद रहा है, लेकिन इसमें से इसको फायदा भी हो रहा है कितना रुपया में, कितना रुपए का फायदा हो रहा है, ये हो रहा है कि 150 का फायदा हो जा रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना पैसा हो गया ये लिख देंगे हम लोग। ये जो जितना भी पैसा हुआ है, तो वो कितने रुपए प्रति प्रति यहाँ पर लिखा है प्रत्येक की दर से, अच्छा 5 रुपए प्रत्येक की दर से आम बेचता है, तो ये सब कितने रुपए का बेच रहा है कि 5 रुपए के प्रत्येक की दर से बेच रहा है, तो मतलब कि एक आम के 5 रुपया, तो ये टोटल रुपया है, टोटल रुपया कितना हो जाएगा 05, यहाँ पर 2 1 1250 रुपया है। ठीक है, ये 5 रुपया प्रति दर से आम बेच रहा है, तो 5 रुपया, तो कितने रुपए कितने को आम बेचेगा इतना में, तो देखिए 5 दूनी का 10, यहाँ पर 50 25 2, यानी कि 250 आम बेच दिया। ये 5 रुपए के हिसाब से 250 आम बेच दिया। टोटल आम कितना था भाई, तो टोटल आम 300 था, 300 में 250 चल गया, तब कितना आम बच गया है, तो 50 बचा है, तो यही 50वां आम आप 250 तो बेच दिया, 50 आम क्या हो गया, सड़ गया है, फेंका गया, तो ये 50 आम कितने से कितने आम था, तो 300 आम था। अब गुने यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 100 कर देंगे, इधर से डबल जीरो कट गया, इधर से कटाएंगे तो कितना से कटेगा, तो 3 एकम, तो 3 एकम 3, यहाँ पर अब बचेगा 2, 3 छक्का 18, 18 और 2, और 18 2 20, और बटा में यहाँ पर 3, तो यानी कि 16.2/3, 16.2/3, तो 16.2/3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ गया। हम लोग देखिए कुल पैसा निकाल लिए, जितना पैसा था और टोटल कितना उसका मतलब कि पैसा में फायदा हुआ था, ये टोटल पैसा हम लोग निकाल लिए, 5 रुपए प्रति के दर से आम बेचा दिए, मतलब 5 रुपए प्रति दर के हिसाब से आम बेचा दिए, तो 250 आम बेचा गया, तो 300 आम था 250 बेचा गया, तो अब ये 50 ही आम बचा है, जो कि वह सड़ा हुआ आम था, तो सड़ा हुआ आम था तो यही इसी का परसेंट निकालना था, तो 50 आम अब बटा में टोटल 300 आम अब 100, ये भी कट गया, तो आगे 16.2/3%, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला है एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी 5,520 रुपए में बेची, यदि इसे 4,370 रुपए में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो देखिए 20% लाभ हो रहा है ना, तो 20% लाभ यानी कि 100 होता है, तो 20% मतलब लाभ तो 120 हो जाता है। इसको कितने में है कि ये 20% लाभ कितने का था, तो ये 5,520 रुपए का था। 5,000, यहाँ पर 5,000 होगा ना, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5,520 रुपए का था। हम लोग का निकालना था कितने का रुपए का, 4,370 रुपए का, तो कितने लाभ या हानि होगा। अब हम लोग कटा लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो ये खत्म हो गया। यहाँ पर देखिए 12, 12 से कटाएंगे, बच्चों का 36, बच्चों को 48, यानी कि 4 से कटेगा, तो बच्चों को 48, यहाँ पर आपको बच जाएगा 2 और 5 7, बच्चों का 72, यानी कि बच्चों का 72 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भी कट गया। अब इसको हम लोग देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 6 है, तो अभी 2 से कटेगा, तो 2 से कटा लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इधर 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2, यहाँ पर 8 दूनी 16, 5 दूनी के 10, यानी कि इतना आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है 2185, ठीक है, मतलब कि 2185 बटा में यहाँ पर 23। अब हम लोग कटाएंगे कितना हो जाएगा, तो देखिए कटाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक से कटाएंगे तो एक से तो नहीं कटेगा, तो हम लोग टोटल लेंगे इतना, तो अब देख लेते हैं इधर, अगर 10 ले भी गुना करेंगे तो 230 आ रहा है, 10 ले गुना कर देंगे तो हमको 218 चाहिए, तो यानी कि 9 से करके देखते हैं आसपास में, तो 9 से करें तो 9 तिया 27, 27 की 7, और फिर 9 दूनी 18, 2 20, यानी कि 207 जा रहा है, 218 है, सही है। तो हम लोग का कितना यहाँ पर बचेगा, अगर हम लोग कटाइए 900 कटाए, तो यहाँ पर हम लोग को बच गया यहाँ पर एक, और फिर यहाँ पर आप लोग का बच गया एक, यहाँ पर 0, तो 11 बचा, नहीं जाएगा तो ऊपर से आएगा 5। अब हम लोग कितने से यहाँ पर ले चलेंगे, तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 देखे तो यहाँ पर भी 10, तो 5 से लेकर चल रहे हैं, तो 5 3 15, ठीक है, और फिर यहाँ पर बचेगा 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है, तो यानी कि 5 ये भी कट जाएगा, तो ये हम लोग का टोटल कट गया कितने से 95 में। अगर ये 95% आया है तो कितने परसेंट लॉस हो गया, 100% चाहिए तो 95 ही आया, तो 100 में से हम लोग 95 घटा लिए तो 5% लॉस हो गया, ये आ गया 100 माइनस यहाँ पर 95%, तो कितना हो गया भाई, तो 5%। 5% क्या हो रहा है, तो लॉस हो रहा है कि घट ही जा रहा है इसको,
तो 5% लॉस। यहाँ पर ऐसे भी वृद्धि नहीं दिया है, गेन नहीं दिया है, तो यही 5% हो गया। लेकिन दोनों का ध्यान से देख कर मानना है। चलिए ऑप्शन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बड़ा एक विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी वह 100 बटा में 19% का लाभ प्राप्त करता है। वह 1 केजी के बजाय कितना फल देगा, मतलब 1 केजी वजन के बजाय कितना वजन देगा, ठीक है ना, मतलब कितना फल देगा। अब देखिए यहाँ पर 100 बटा में 19% है ना, तो परसेंट हटेगा तो कितना आ जाएगा, बटा में यहाँ पर आ जाएगा 100। ये 100 से ये 100 कट गया, तो इधर बच गया 1 बटा में 19, यानी कि लाभ कितना हो रहा है भाई, तो लाभ हो रहा है 20। ये 19 के सामान को कितना में बेच रहा है, 20 का सामान लाभ लाभ प्राप्त करता है। तो वो कह रहा है कि 1 केजी वजन के बजाय कितना फल देगा। तो ये जो दे रहा था ना 20, तो ये कितना दे रहा है, 1 केजी। 1 केजी मतलब कि 1000 ग्राम पर दे रहा है। ये जो दे रहा है 20 लाभ प्राप्त करने के बजाय, तो 1000 केजी पर। तो देखिए 1000 केजी यहाँ पर हम लोग कर देंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 1000 केजी पर हम लोग का क्या कर रहा है, 1000 ग्राम पर बोले ये 20 का मान है, हम लोग का पूछ रहे हैं 19 का मान, यानी कि कितना देगा फल, ठीक है ना। तो यहाँ पर कटाएंगे 20 पचे 100, यानी कि जीरो से जीरो आ गया। यहाँ पर देखिए 19 पचे 95, 19 पचे 95, एगो जीरो है तो एगो जीरो, तो 950 ग्राम देगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पर पहले 100% को हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 बटा 19, यानी कि 19 को सामान को 20 में दे रहा है। यही जो 20 के सामान है, इसको जानने में लग रहा है कि 1000 केजी के है, 1000 ग्राम के वाले, 1000 ग्राम के है। ये 20 का मान हम लोग का 19 का मान निकालना है, तो हम लोग 19 का ज्ञात किए, तो कितना आ गया, 950 ग्राम। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 50 दर्जन केले का मूल्य 2400 है, यदि प्रति केले की परिवहन लागत 0.25 है, तो एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य कितना है, तो 10 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का दिया है ये 50 दर्जन केले का मूल्य, ये कितना था भाई, 50 दर्जन केले का मूल्य 2400 है। हम लोग का प्रति दर्जन केले का मूल्य निकालने के लिए कितना करेंगे, 50 से भाग करेंगे तो 1 दर्जन का मान निकालेगा। यहाँ पर कर रहा है प्रति प्रति केले का मूल्य, मतलब एक गो केला का मूल्य। तो अगर ये 50 दर्जन है, उसमें 12 से गुना करा देंगे तो एक केला का मान निकल जाएगा। तो ये हम लोग का मान मिला एक 1 केले, ठीक ना, 1 केला, ठीक है, 1 केला का मान हम लोग को ये ज्ञात हुआ। अब हम लोग इसको कटा लेते हैं, तब 12 दूनी का 24 है, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो यहाँ पर अभी 20 है, ठीक है। तब 5 चौका 20, यानी कि एक केले का मान कितना रुपया है भाई, तो 4 रुपया है, ठीक है। अब इसी में बोल रहा है, तो परिवहन पर लागत इतना रुपया है, तो मतलब इसको और ही लग रहा है, इसको रख रखाव में, यानी कि 0.225 लग रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 4.25 रख रखाव के लिए। एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य 10 है, तो मतलब कि एक जोड़ी केले का मूल्य, तो एक केले का विक्रय मूल्य, एक केले का विक्रय मूल्य कितना है, एसपी कितना है भाई, तो यहाँ पर 10 मतलब 2 केले का था ना, तो 2 से भाग करा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 केले का मान, तो 1 केले का मान मिल गया। अब देखते हैं इतना रुपया केला था, अब ये बेचा रहा है कितना, 5 रुपया में, तो कितना फायदा हो रहा है भाई, तो फायदा हो रहा है, तो इधर से हम लोग घटाएंगे तो 0.7, 25 को कट गया है तो 75 बच जाएगा। तो यहाँ पर इतना फायदा हो रहा है, तो 0.75 फायदा हो रहा है कितने पर, तो 4.25 पर फायदा हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग परसेंटेज निकालना है, तो जीरो कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आएगा 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, फिर ऊपर भी जाएगा तो 100, तो 100 कर देगा, तो यानी कि दशमलव दशमलव खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर करें तो 25×3 = 75 हो जाएगा। यहाँ पर 25 ले करेंगे तो 25×2 = 50, बेसिक चल जा रहा है, तो एक मंथ में 50। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि 25×4 = 100 होता है ना, 4 में 100, तो 4×4 = 16, 16 हाली में आपका हो जाएगा 400 और 25 है, तो यानी कि 17 हाली में हो जाएगा आपका यदि 425, ठीक है, 17 हाली में हो जाएगा। अब इधर करेंगे तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 300, अब बटा में हो जाएगा 17। अब हम लोग कटाएंगे तो 17×2 = 34, एक वाली में 17 जाएगा, तो सब में ऑप्शन एक एक है, तो एक वाली में 17 चल गया, तो अब कितना बच गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग का बच गया 3 1 13, एगो जीरो है तो एगो जीरो उतार देंगे, तो 103। अब देखते हैं 103 क वाली में जा रहा है, तो 103, तो यहाँ पर हम लोग कटाएंगे तो 17 और 6 वाली में चल जाएगा, तो 17 छक्का कितना होता है, तो 6 अति 7 छक्का 42 की 2 हाथ में लगा, कितना 6 छक्का 42 हाथ में लगा 4, और 6 4 10, यानी कि 17 छक्का 102, यानी कि इसे चल जा रहा है। और 17 अति 7 कर लेंगे तो हो जाएगा आपके 7 7 49 है, यहाँ पर हो जाएगा 7 5 कितना हो जाएगा 12, तो यानी कि यहाँ पर 17 7 चल जाएगा, यहाँ पर ये नहीं जाएगा, तो यानी कि 17 7 चल जाएगा, 17 7, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। जो 17 पॉइंट पूछा रहा है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 तो नहीं जाएगा, 6 कम में पड़ जा रहा है, तो अब हम लोग के 7 से चल जाएगा। आप लोग कटाइएगा पूरा टोटल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाएगा। अगर
पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोग के पास जल्दी जल्दी